गाइज आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ग्रिड सिस्टम इन बूटस्ट्रैप। ठीक है, तो बेसिकली हमारा आज होने वाला गाइज बेसिकली डे 4 और मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट कर ली है day4.html नाम से। तो गाइज आप इसको बेसिकली इस फाइल को क्रिएट कर लें अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो। ठीक है, तो गाइज मैं करूँगा क्या, सबसे पहले बेसिकली इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है ना बूटस्ट्रैप की, इस पर मुझे आना है। ग्रिड बेसिकली गेट स्टार्टेड है, इस पर मुझे क्लिक करना है। ठीक है, तो इस पर मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने अभी जस्ट ओपन होगा ये वाला पेज, और उसके अंदर मैं करूँगा क्या, जो स्टार्टर टेम्पलेट है इसको मैं डायरेक्टली पूरा कम्प्लीटली कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसको मैंने गाइज प्रॉपर्ली कम्प्लीटली कॉपी कर लिया। यहाँ पे जाके मैं क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। तो गाइज मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखिए ये हेलो वर्ल्ड, आपको यहाँ पे हेलो वर्ल्ड मैंने यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डे 4। ठीक है, टाइटल के अंदर लिख देते हैं डे 4 ग्रिड सिस्टम बूटस्ट्रैप। वो गाइज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज ये, और ये आपको आना ही चाहिए। ठीक है, तो गाइज मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, 1 सेकंड इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है डे 4 ग्रिड सिस्टम बूटस्ट्रैप परफेक्टली, जो हमने वहाँ पे लिखा था। ठीक है, अब गाइज आपको कहाँ पे क्या करना, लेआउट पे आना है सिंपल, और लेआउट पे आके आपको ग्रिड दिख रहा है। बेसिकली कंटेनर हमने देख लिया था बेसिकली डे 3 के अंदर। आप यहाँ पे आपको मैं दिखाऊँ तो बेसिकली ये बूटस्ट्रैप की प्लेलिस्ट है। ठीक है, तो गाइज आप इजीली इसको देख पाओगे। देखिए ये इंट्रोडक्शन देखा था हमने। ठीक है, और बेसिकली और भी एक वीडियो दो वीडियो और अपलोड किए थे मैंने, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था। बेसिकली आपको बताता हूँ, देखिए गाइज मैं यहाँ पे बैक करता हूँ और वीडियो के अंदर चलते हैं। ठीक है, और गाइज इसको हटाता हूँ। अब देखिए गाइज यहाँ पे आके मैं करता हूँ सिंपल। गाइज एक मेरा वीडियो था सिंपल, सबसे पहले इंट्रोडक्शन बूटस्ट्रैप का। अगर ये प्लेलिस्ट आपने अभी तक एक्सेस नहीं किया तो गाइज कर लें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको अगर बूटस्ट्रैप सीखना है तो ये वाली प्लेलिस्ट एक्सेस कर लें। हाउ टू डाउनलोड सेकंड वाला वीडियो था यूज एंड बूटस्ट्रैप। ठीक है, फिर हमने देखा था कंटेनर एंड कंटेनर फ्लूइड के बारे में। तो गाइज ये हमने कंटेनर है वो ऑलरेडी देख चुका है, और अगर उसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि उसी से इंस्पायर होकर आज हम देखने वाले हैं ग्रिड सिस्टम। ठीक है, तो ग्रिड सिस्टम पर मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो गाइज मेरे सामने क्या होता है कि ये वाला पेज ओपन होता है। तो ग्रिड सिस्टम होता क्या है, बेसिकली आपने CSS के अंदर सुना होगा फ्लैक्स बॉक्स। CSS के अंदर भी गाइज ग्रिड सिस्टम होता है, तो उसका यूज़ करके हम ग्रिड क्रिएट करते हैं। देखिए, यूज आवर पावरफुल मोबाइल फर्स्ट फ्लैक्स बॉक्स ग्रिड टू बिल्ड लेआउट्स ऑफ ऑल शेप्स एंड साइज thanks to a table column system, 6 default responsive tiers, SAS variables and mixing the does not predefined। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ। देखिए ग्रिड क्या होता है, देखिए मैं यहाँ पे पेंटिंग ओपन करता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं जाता हूँ, एक मैं बॉक्स लूँगा सिंपल, इतना बड़ा। ये मेरे पास एक क्या है, एक रो है मेरे पास। ठीक है, अब इस रो के अंदर कॉलम कितने होंगे, इसके अंदर गाइज कॉलम आप 12 कर सकते हो मिनिमम। बेसिकली 12 कॉलम आप इसके अंदर डिफाइन कर सकते हो मिनिमम। ठीक है, इसके अंदर आप 12 कॉलम करोगे तो ये आपका पूरा एक मतलब इस कॉलम के इस रो के अंदर आप 12 कॉलम डिफाइन कर सकते हो। बूटस्ट्रैप आपको ये फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, 12 से 13 नहीं कर सकते, 11 भी नहीं कर सकते, सिंपल आपको 12 करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन गाइज बात ये होती है कि आपने ऐसे ऐसे करके 12 कर लिए इसके अंदर। ठीक है, ऐसे ऐसे आपने बॉक्स क्रिएट कर लिए इसके अंदर, और मान लो आपने यहाँ तक 12 कर लिए। ठीक है, लेकिन गाइज आप चाहो तो इन दो को बेसिकली 2 को मर्ज करके आप एक बना सकते हो। ठीक है, बेसिकली रहेगा वो 2 ही, लेकिन आपको मर्ज करके बना क्या देना है यहाँ पे। अगर आप चाहो तो बना सकते हो 2। आप चाहते हो कि 6 का एक बनाऊँ तो गाइज आप बिल्कुल 6 का भी एक बना सकते हो यहाँ पे। ठीक है, आपने 6 इसके अंदर जो भी कॉलम वगैरह बेसिकली कॉलम क्रिएट किए हैं उसका मर्ज करके आप एक कॉलम भी बना सकते हो, 3 का भी बना सकते हो, 4 का भी बना सकते हो। सपोज दैट आपको एक रो दिया गया है। ठीक है, और उसके अंदर आपके 12 कॉलम है। ठीक है, तो आप 4/3 का यूज़ करके बेसिकली है ना, मतलब 4 के कॉलम कितने बना सकते हो, 4 के रो आप 3 क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, परफेक्टली आप इस टाइप से इसके अंदर कॉलम क्रिएट कर सकते हो। आपने देखा होगा बहुत सी वेबसाइट के अंदर, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि
ऐसे बॉक्स होते हैं, है ना, जो प्रॉपर्ली रिस्पॉन्सिव होते हैं। अभी हम देखेंगे, डोंट वरी। लेकिन आप एक रो है उसका यूज़ करके आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, जैसे आपकी जो कॉलम है गाइज, मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये आपके 3 है यहाँ पे, ठीक है, और ये भी गाइज आपके 3 हैं, ठीक है, और ये भी आपके 3 हैं, बस सिर्फ 3 है यहाँ तक, यहाँ तक। तो इसका यूज़ करके आप इसको मर्ज कर सकते हो, इसको भी मर्ज कर सकते हो, और इसको मर्ज करके आप 3 अलग सेपरेट रो बना सकते हो, बेसिकली कॉलम क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, एक रो से बेसिकली, ठीक है। तो ये होता है कुछ आपका ग्रिड सिस्टम। लेकिन फिर भी हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैं जाऊँ अगर, और यहाँ पे इन्होंने अच्छे से बताया है, आप पढ़ लीजिएगा इसका। ये देखो ये कोड है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे क्या लिखा है कि आपको एक रो क्रिएट करना पड़ेगा। ये प्री डिफाइंड क्लास होती है, रो है, कंटेनर है, कॉल एसएम है, क्योंकि रो के अंदर ही तो कॉलम बनेंगे ना। तो ये आपको प्री डिफाइंड मिलता, आप खुद से क्रिएट नहीं कर सकते ये सारी चीज़ें, ये आपको खुद लिखनी पड़ेगी। हाँ, आप कस्टम सीएसएस का यूज़ करके इजीली कर सकते हो यहाँ पे। लेकिन मैं एक काम करता हूँ, आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियर करता हूँ कि इसका यूज़ कैसे किया जाता है। देखिए यहाँ पे मैं जाता हूँ सबसे पहले, और यहाँ पे हम एक काम करते हैं। जब भी गाइज हम रो क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा कंटेनर। कंटेनर, अब गाइज कंटेनर होता है, एक कंटेनर फ्लूइड होता है। तो कंटेनर फ्लूइड होता है, वो क्या करता है कि कंटेनर फ्लूइड आपकी प्रॉपर जितनी भी आपकी स्क्रीन की विड्थ होता है वो कंप्लीटली ले लेता है। लेकिन कंटेनर होता है उसकी साइज़ है वो फिक्स्ड रहती है, उसकी जो भी विड्थ होगी वो फिक्स्ड रहेगी, ठीक है। तो ये सही है। अब देखिए आपको मैं बताता हूँ ये कैसे। आपको यहाँ पे जाना है, बूटस्ट्रैप 5 पे मैं जाऊँ। अगर यहाँ पे जाके मैं सिंपल इट्स को एंटर करूँ और एक न्यू टैब के अंदर मैंने इस चीज़ को ओपन की है। अगेन गाइज इसी लिंक पे मैं क्लिक करूँ तो अभी मेरे सामने जो पेज ओपन होने वाला, देखिए ये गाइज, ये आपको एक नेविगेशन दिख रहा है ना, ये आप बोल सकते हैं ये कंटेनर है, ठीक है। लेकिन इसके नीचे आपको यहाँ पे स्पेस दिख रहा है एंड इस साइड से भी स्पेस दिख रहा है, ये कंटेनर फ्लूइड है। और ये आपको यहाँ पे स्पेस दिख रहा है इसके, ये एक बॉक्स है पूरा कम्प्लीटली, ठीक है। तो इसको आप बोल सकते हो कंटेनर बोल सकते हो, और ये कंटेनर फ्लूइड है, ठीक है। तो इस टाइप से है कि आपका कंटेनर इतना ही विड्थ लेगा। मैंने बताया था गाइस कंटेनर वाले वीडियो में, आप जाके उसको प्ले कर लीजिएगा। अब देखिए कंटेनर का यूज़ कर रहा हूँ मैं बेसिकली, और कंटेनर का यूज़ करके मैं करूँगा क्या, एक रो क्रिएट करूँगा, ठीक है, एक रो। अब ये रो गाइज आपको क्रिएट करना ही पड़ेगा, तभी आप इसके अंदर कॉलम डिफाइन कर पाओगे। डॉट, इसके अंदर मैं कॉल का यूज़ करता हूँ, कॉल, ठीक है। और यहाँ पे मैं SM मतलब स्मॉल, ये SM होता है, ये गाइज हमारे ब्रेक पॉइंट्स है बूटस्ट्रैप के अंदर। तो लेकिन फिर भी मैं बताऊँगा। देखिए अब एक रो मेरे पास क्रिएट करना है मुझे, लेकिन मैं करूँ क्या, अगर मैं यहाँ पे जाके इसको एक क्लास प्रोवाइड कर दूँ, लाइक यहाँ पे मैं एक क्लास क्रिएट कर देता हूँ, जैसे RW नाम से, एक रो नाम से मेरी एक क्लास होगी, ठीक है। अब देखिए इंटरनल स्टाइल का यूज़ करूँगा मैं, और इसके अंदर जाके जो मेरा रो है बेसिकली RW है, ठीक है, उसकी गाइस जो भी विड्थ होगी ना, वो मैं विड्थ तो चलो छोड़ो, मुझे यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर सेट कर देना एक बार। तो बैकग्राउंड कलर करते हैं गाइस इसका प्रॉपरली रेड एक बार, ऑल राइट। और इसको हम सेव करते हैं, और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमको क्या रिजल्ट मिलता है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमको कुछ रिजल्ट बेसिकली मिल नहीं रहा। तो हम एक काम करेंगे, इसकी हाइट हम कर देंगे बेसिकली 30 पिक्सल का, ठीक है। हाइट हमने 30 पिक्सल किया। तो गाइज आप देख के नोटिस कर पाओगे कि यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, एक बेसिकली ये रो मिल रहा है। तो गाइज ये हमको रो कहाँ से मिल रहा है, ये हमको इसके अंदर से मिल रहा है। मैं एक काम करता हूँ, इस कंटेनर को भी एक क्लास देता हूँ और आपको अच्छे से और क्लियर करता हूँ। देखिए CNT नाम से मैं इसको एक क्लास देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम चलते हैं .CNT, ठीक है। हम इसको हाइट प्रोवाइड कर देंगे गाइज प्रॉपरली 50 पिक्सल का, और बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ मैं एक बार इसको प्रॉपरली येलो, ठीक है। चलो रिफ्रेश करता हूँ मैं इस चीज़ को। तो गाइज आप नोटिस कर पाओगे कि यहाँ पे, और थोड़ा मैं इसको मार्जिन टॉप से कर देता हूँ, थोड़ा सही लगे, 40 पिक्सल का कर देते हैं, थोड़ा नीचे दिखना चाहिए, एकदम ऊपर आ रहा है। तो अब देख पाओगे गाइज, एक बार करता हूँ मैं, इसको हटाता हूँ, देखिए। तो गाइज आप नोटिस कर सकते हो कि मेरे पास एक कंटेनर है, ये मेरे पास एक कंटेनर। अब इस कंटेनर की हाइट आप कितना भी कर सकते हो, लाइक मैं 200 पिक्सल करूँ तो ये कंटेनर मेरा कुछ मुझे इस टाइप से दिखे। ये मान लो कि मेरा सपोज दैट कंटेनर है, ठीक है।
अगर गाइज इसकी जगह आप कंटेनर FLUID का यूज़ करते हो फ्लूइड, तो गाइज ये आपको कम्प्लीटली विड्थ, आपकी स्क्रीन की कंप्लीट विड्थ ले लेगा, चाहे आपका जो पेज है वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ठीक है, कितना बड़ा क्यों ना हो वो कंप्लीट विड्थ ले लेगा। लेकिन आप यूज़ करते हो गाइज यहाँ पे आके ओनली कंटेनर, तो ये एक उसकी फिक्स विड्थ होती है, वो उतना ही लेगा। तो आप देख सकते हो उस पेज को कितना भी आप करो, ये जितनी उसको विड्थ चाहिए उतना ही लेगा, ये प्रॉपर विड्थ नहीं लेगा गाइज ये, ठीक है। तो ये हमारे कंटेनर। चलो अब देखिए मुझे यहाँ पे करना क्या है, ये रो को मैंने क्लास दिया, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे दूँगा गाइज प्रॉपरली रेड, ठीक है। तो मैंने इसको रेड किया। अब देखिए मेरे पास एक कंटेनर है, ये बेसिकली ये मुझे मिल रहा है, इसके अंदर मैं 70 पिक्सल की विड्थ प्रोवाइड कर देता हूँ, हाइट सॉरी। तो मैंने इसके अंदर हाइट प्रोवाइड कर दी। अब देखिए इस कोल SM के अंदर मैं अगर जाऊं और यहाँ पे लिख दूं 1, ठीक है, तो मुझे क्या मिलता है, तो मुझे कुछ मिला नहीं, ठीक है। लेकिन गाइज एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 1, ठीक है। अब क्या देखते हैं क्या मिलता है, तो गाइज मुझे यहाँ पे 1 मिल रहा है, ठीक है। लेकिन मैं एक काम करूँ, इसको भी एक क्लास प्रोवाइड करते जाऊँ, लाइक कोलम CLM कर देता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं जाके .CLM 1 सेकेंड CLM, और इसका जो बैकग्राउंड का कलर है वो कर देता हूँ गाइज मैं प्रॉपरली येलो तो है ही ऑल राइट गाइज। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ ब्लू टाइप से, ठीक है। इसको रिफ्रेश करते हैं। तो गाइज आप नोटिस कर पा रहे होगे मुझे एक के अंदर बेसिकली SM के अंदर मुझे कॉलम मिल रहा है, ठीक है। आपको और अच्छे से क्लियर करता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे मुझे करना है 1 2 3, बेसिकली मैं इसको 12 मतलब 12 तक को इसको मैं प्रॉपरली कॉपी कर लेता हूँ। अब मुझे यहाँ पे जल्दी से 2 करना पड़ेगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 एंड गाइज आप 12 यहाँ पे कर सकते हो, इतना ही करना है। अब देखिए अगर इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो मुझे यहाँ पे क्या होगा, 12 तक प्रॉपरली कॉलम मिल रहा है, मतलब ये मेरा 12 कॉलम है इसके अंदर। तो गाइज आपने अगर मैं गाइज एक काम करूँ यार, इसको जगह मैं 13 कर दूँ, ठीक है। मैं एक काम करूँ, इसको मैं कम्प्लीटली कॉपी करूँ नीचे वाले को, और इसकी जगह मैं गाइज कर दूँ प्रॉपरली 13, तो क्या होता है, ये जो मुझे 13 मिलेगा इसके जस्ट नीचे गाइज इस यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, ये जो 13 है ये मुझे यहाँ पे मिलेगा। सो ऑलराइट गाइज आप देखो पाओगे परफेक्टली मुझे यहाँ पे 13 इसके जस्ट नीचे मिल रहा है, मतलब 12, मतलब मैंने हाइट तो इतनी दे रखी है ना, तो इसके अकॉर्डिंगली मुझे ये 13 यहाँ पे मिल रहा है। तो गाइज है कि नहीं ऑसम। तो गाइज इस टाइप से आप इसका यूज़ कर पा रहे हो। अब आप चाहते ये हो कि यार मुझे है ना 12 कॉलम तो मिल गए, ठीक है, मतलब आपको माइंड में ये रखना है कि आप एक कॉलम के अंदर 12 बेसिकली एक रो के अंदर 12 कॉलम को यूज़ कर सकते हो, एक बेसिकली रो के अंदर 12 कॉलम को आप यूज़ कर सकते हो गाइज, ठीक है। ये आपको माइंड में रखना है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो आप। तो गाइज मैं एक काम करूँ, अगर यहाँ पे जाके ये मेरा 1 है, अगर गाइज मैं इसको 2 कर दूँ, ठीक है, तो क्या होता है, तो गाइज आप नोटिस कर पा रहे हो एक की जो भी विड्थ थी वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक की मैंने विड्थ कितना कर दिया, तो 2। लेकिन गाइज मैं यहाँ पे जाऊँ और इस वाले को कमेंट आउट कर दूँ, तो अभी क्या होता है, तो अभी गाइज एक को प्रॉपरली इतना मिल चुका है। एक काम करूँगा मैं, इसका बॉर्डर डिफाइन कर देता हूँ मैं थोड़ा, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा क्लियर दिखाई देगा। तो बॉर्डर हम कर देते हैं 1 सेकेंड, स्पेलिंग रॉन्ग हो रही है। बॉर्डर हम कर देते हैं गाइस इसका 1 पिक्सल सॉलिड और FFF परफेक्टली, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, इसकी कोई नीड नहीं है। तो गाइस आप नोटिस कर पा रहे हो ये मेरा एक कॉलम है, एक, ठीक है, और ये मेरा एक बेसिकली इसको मैंने ज़्यादा 2 का बेसिकली 2 यहाँ पे मैंने 2 कर दिया, इसको कमेंट आउट कर दिया, तो इसकी विड्थ था वो थोड़ी इंक्रीज होगी 3 4 5 6 7 8 9 10। अब गाइस मैं चाहता हूँ कि मुझे 3 बॉक्स क्रिएट करने हैं इस 12 के अंदर, तो मैं क्या करूँगा, मर्ज कर दूँगा बेसिकली, या इसको एक, ठीक है, और इसको एक, और इस 9 से लेके 12 तक को एक, ठीक है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, बहुत ही सिंपल है, देखिए कैसे करना है। आपको क्या करना है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं सिंपल 4, ठीक है, यहाँ पे भी लिख सकते हैं सिंपल 4, और गाइज यहाँ पे भी लिख सकते हैं सिंपल 4, ठीक है। और बाकी के जो भी ये है इसको मैं क्या करता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ परफेक्टली। अब देखिए मैं रिफ्रेश करूँगा, सो 3 2 1 ऑलरेडी गाइज मुझे यहाँ पे 3 बॉक्स मिल रहे हैं, मतलब 3 मुझे क्या मिल रहे हैं, कॉलम मिल रहे हैं। तो एक रो के अंदर हम ऐसे 3 बेसिकली 3 को भी हम यूज़ कर सकते हैं।
आप अपने हिसाब से कर सकते हो। आप चाहते हो कि यार ये मुझे एक 4 का है ना, ये मुझे 4 का एक रहे सेपरेट और मुझे इन दोनों को मर्ज करना है, तो आप क्या कर सकते हो गाइज, यहाँ पे आके सिंपल इसको आप कमेंट आउट करो, ठीक है। और इसकी जगह आप कर सकते हो 8, 8 और 4 कितने हो गए 12। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो गाइज आप इसका एक पूरा हो गया। बेसिकली आप इसके अंदर कोई टेक्स्ट लिखो और इसके अंदर कोई आपकी एक इमेज आ जाएगी। तो गाइज इस टाइप से आप ग्रिड सिस्टम का यूज़ कर सकते हो। आई होप ये चीज़ बहुत ही आपको क्लियर हो गई होगी, मैं बहुत ही अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। अब देखिए यहाँ पे आपको आना है। अब गाइज मैंने एसएम का यूज़ किया था, लेकिन आप इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्सएम मीडियम डिवाइसेस के लिए, लार्जेज के लिए, एक्सेल के लिए, एक्स्ट्रा लार्ज के लिए बेसिकली, ठीक है, और एक्सेस मतलब एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए। तो गाइज ये चीज़ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताई जाएंगी, ठीक है। तो और भी इसके अंदर काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, लाइक इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर मैं कम्प्लीटली पेस्ट करता हूँ, Ctrl+V करता हूँ। तो 1 सेकेंड गाइज, मुझे यहाँ पे इसका बेसिक टेम्पलेट तो ऐड करना पड़ेगा ना। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको हटाता हूँ, ठीक है, इस पूरे कंटेनर को मैं हटाता हूँ। और राइट गाइज, इसको मैं पूरे को रिमूव ही कर देता हूँ। ये आपको आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसको मैं पूरे को क्लियर कर देता हूँ। और राइट Ctrl+V करता हूँ मैं यहाँ पे आके और सेव करता हूँ। अब देखिए मुझे क्या करना है, इसको रिफ्रेश करना, तो मुझे क्या मिलता है। तो गाइज आप नोटिस कर पा रहे हो, 1 सेकेंड, मुझे क्या कॉपी करना था और यहाँ पर मैं जाता हूँ। हाँ सही है गाइज, देखिए वेरिएबल विद कंटेंट है, ठीक है। ये गाइज जरूर देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर देख लेंगे, डोंट वरी। अभी काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा अगर ये मैं बताऊँगा तो। और ये आप इसको स्ट्रेट टू हॉरिजॉन्टल लिए भी देख लेंगे, मिक्स एंड मैक्स। तो गाइज आई होप आपको ग्रिड सिस्टम काफ़ी क्लियर हो गया होगा। तो गाइज आज इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज सो मच, टेक केयर, बाय बाय।